2024 में सुपड़ा साहब है बीजेपी का। अच्छा। और जो कह रहे हैं ना 15 रुपए के मेडल हो, 15 रुपए गुटखा खाने वाला मेडल की कीमत क्या बताएगा? 15 रुपए गुटखा खाता है वो? ना खाता हो तो बताओ। और खा के सड़क पर थूक देता है और फिर सफाई अभियान के बारे में बताते हैं वो। जबान भी काफी फिसल जाती है उनकी कभी शिलाजीत बोल देते हैं, कभी 15 रुपए का मेडल बोल देते हैं। जैसी मानसिकता होगी वैसे तो विचार होंगे ना। वो 15 रुपए गुटखा खाने वाला कुछ नहीं है वो। अच्छा। कर लिया मौन धारण हो गए कति बिल्कुल कान भी सुना नहीं दे रहा, बंद कर लिए हैं कान। और दूसरे देश में चला गया है, अपनी बेटियों की बात नहीं कर रहा। इतना बेशरम प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आओगा। अगर मेडल के लिए एकदम तौहीन शब्द का प्रयोग किया कि 15 रुपए का मेडल लौटाने से क्या होगा, अगर लौटाने हैं तो करोड़ों रुपए लौटा दो। तो मेडल को 15 रुपए कहना, जो कि मतलब काफी मेहनत के बाद और खून पसीने की कमाई होती है एक मेडल, तो इस प्रकार को क्या कैसे देखते हैं? ये मेडल बपोती ब्रजभूषण के बाप की है, ना पैसे ब्रजभूषण के बाप के हैं। बेटिया की बात आएगी तो क्या होगा बताओ? ये मान सम्मान की लड़ाई है और पूरा देश मैदान में आ चुके हैं। अब आज खा पंचायतों का फैसला आज आ जाओ, आज बता देंगे बॉर्डर, सारे बॉर्डर बंद होने हैं। ये आपको यही बताता हूँ। आप पंचायतें फैसला लेंगी जो वो फैसला मंजूर होगा और निर्णय ज़्यादा लेंगे। भाई ये मान सम्मान की लड़ाई है, अपने देश की बेटी है, ये सारे देश की बेटी है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी जंतर मंतर पर और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जितने भी व्यक्ति हैं ये सारे किसान यूनियन से हैं और यहाँ पर बेटियों के समर्थन में आए हैं। पूरा का पूरा प्रकरण देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से इस प्रकरण को हल्के में ले रही है और कोई भी सुनवाई जो कठोर संज्ञान लेनी चाहिए सरकार को, उस तरह की कोई भी संज्ञान नहीं ली गई है। पूरे मामले को आप जब जंतर मंतर से बाहर जाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि लोग इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, अलग अलग खेमे में बांट रहे हैं, जातिगत धार्मिक तौर पर बांट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं आप पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहूँगा, इस सरकार का जो रवैया है, ये इनका रवैया है राजपूत को गुज्जर से लड़ाओ, हीर को जाट से लड़ाओ, पंडित को एससी से लड़ाओ और जाट नॉन जाट को लड़ाओ। गुजरात में पटेल नॉन पटेल को लड़ाओ, यूपी में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। तो ये जातियों में बांट के और ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन ये इतने कमज़ोर दिमाग के नहीं हैं। ये सारे को सहन भी कर लेंगे। ये जो किसान यहाँ छत्तीस बिरादरी कौम में खड़ी हैं, ये इस चीज़ को समझ भी चुकी है। भाई पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को कहता हूँ मैं, आपस में इनके कई से मत बटो। ये ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे राजपूत जाट होगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हमारे राजा सूरजमल थे, उनके जो मंत्री थे वो गुज्जर भी थे, मुसलमान भी थे। हमारे महाराणा प्रताप थे, उसके जो रखवाड़े जो गृह मंत्री था वो भी मुसलमान था। मतलब कि ना पहले हम अलग थे ना हम आज अलग हैं। अलग हमें जानबूझ के राजनीति के हिसाब से किया जा रहा है। ये जो जाट गुज्जर ईर राजपूत पंडित जी ये है ना, ये कौमें समाज को दशा और दिशा दिखाने वाली है शुरू से ही। आप इनका कुर्बानी उठा के देख लो, इन कौमों की और कौमों के लिए कितनी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन उनको ये पता ही लड़के हैं, इनको आपस में भिड़वाओगे तो तुम्हारा उल्लू सीधा होगा, नहीं तो नहीं। तो सरकार की ये मंशा है भाई आपस में एक दूसरे का लड़वाओ। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आपस में किसी को नहीं लड़ना, सब आपस में भाई हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे हीर हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी है। सरकार हमें लड़वाने की छोटे छोटे ऐसी बातें छोड़ देगी जिससे हमारे सिस्टम खराब हुए, हमारा भाईचारा खराब हुआ। हमने इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। भाई हमने आपस में जाति बिरादरियों पर लड़ना नहीं है और हमने एक साथ रह कर 36 बिरादरी का रह कर 2024 में इनको यहाँ से विदा करना है और अपने हिसाब से अपने समाज में रहेंगे। हमारे ग्रामीणों के जो खापे हैं, खापे हमारे लिए सर्वोपरि हैं। कर्नाटक में जो फैसला आया उस तरह से देखते हैं कि आगे चुनाव में भी बीजेपी को मतलब हार का मजा जो है लेना पड़ सकता है। 2024 में सुपड़ा साहब है बीजेपी का। अच्छा। और जो कह रहे हैं ना 15 रुपए के मेडल हो, 15 रुपए गुटखा खाने वाला मेडल की कीमत क्या बताएगा? 15 रुपए गुटखा खाता है वो? ना खाता हो तो बताओ। और खा के सड़क पर थूक देता है और फिर सफाई अभियान के बारे में बताते हैं वो। जबान भी काफी फिसल जाती है उनकी कभी शिलाजीत बोल देते हैं, कभी 15 रुपए का मेडल बोल देते हैं। जैसी मानसिकता होगी वैसे तो विचार होंगे ना। वो 15 रुपए गुटखा खाने वाला कुछ नहीं है वो। अच्छा। हाँ, और खा के वो भी सड़क पे थूक देता है। काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आक्रोश सही भी है।
अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, बहन बेटियों की बात आएगी तो क्या होगा? बताओ, ये मान सम्मान की लड़ाई है और पूरा देश मैदान में आ चुके हैं अब। आज खाप पंचायतों का फैसला आज आ जाओ, आज बता देंगे बॉर्डर, सारे बॉर्डर बंद होने ही है। आपको यही बता तो हाँ, पंचायतें फैसला लेंगी जो वो फैसला मंजूर होगा और निर्णय ज़्यादा लेंगे। भाई ये मान सम्मान की लड़ाई है, अपने देश की बेटी है, ये सारे देश की बेटी हैं जो गोल्ड मेडल ले रही हैं, कोई भी है अपने देश की बेटी है और उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा, एक न्याय नहीं हो रहा उनके साथ, तो बड़े जुल्म की बात है। भाई ईसा राजा तो का तो हक है कि इस्तीफा दे देना, न्याय होता तो कोई वो जो बहुत अत्याचार कर रहा है बेटियों पे, बड़े दुख की बात है। अगर मोदी सरकार ऐसे नारे लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा दुलमिल हो गया, कति खत्म हो गया वो नारा, बड़े दुख की बात है। बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था आज वो खोखला साबित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि मतलब बेटियों के सम्मान की बात है, ये प्रकरण जो है लगभग महीना होने भर को है और इसमें कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाई है और ना ही स्टेटमेंट आया है बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता की तरफ से या किसी भी पार्टी आलाकमान के बड़े नेता की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन लंबा खिंच जाएगा? लंबा खींच सका है, जैसे सुनाई नहीं कर रहे, लंबा खींच सका है। जैसे किसान आंदोलन लंबा खींचा था, उसमें भी फिर इन्हें बिना सवा बिना किसान बिठाया रखा, 150 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो गया था। इसलिए यह सरकार तानाशाह सरकार है। हरियाणा के किस जिले से आए हैं आप? हम पानीपत जिले से आए हैं। पानीपत से आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कई लोग दुखी हैं, कई लोग आक्रोशित हैं। और देखिए आक्रोश सही भी है, अगर इस मुद्दे पर आक्रोश ना हो, इस मुद्दे पर अगर सरकार के अगेंस्ट कोई ना बोले, तो फिर कहते हैं ना कि कभी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है। और अन्याय के खिलाफ अगर कोई ना बोल पाए तो फिर मुझे लगता है कि फिर मतलब मौन रहना जो है वो कायरता की निशानी है। तो आप लोग कब तक डटे रहेंगे? हम अभी आए थे सवेरे रेलगाड़ी में पानीपत से, अब जाएंगे फिर समर्थन देने आए हैं, बार बार कई बार आ लिए पानीपत से। तो बड़े दुख की बात है भाई, जो इंसाफ नहीं दे रहे मोदी सरकार पे, बहुत ही दुख। मतलब ये जो मतलब आप देख रहे हैं कि हर कहते हैं ना कि जिसकी भी सत्ता होती है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है, सत्ता के नशे में रहता है, उसको लगता है कि सामने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास जो है वो सारी एजेंसियां हैं। और यही नशा जो है बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है आने वाले समय में? पड़ सका है, भारी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इस पे जनता का रोष है। अगर एक राजा होगा भी अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला होगा ना, फिर वो राजा का कोई हक नहीं है, मतलब प्रजा उसको बना देगी। न्याय दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। कम से कम मोदी जी इतना ही कह देते कि चलो इस प्रकरण में सुनवाई होगी, है ना, आश्वासन दे देते, तो भी ये लगता कि हाँ चलो प्रधानमंत्री ने इतनी बात तो कही। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल मौन मतलब धारण कर लिया, मौन धारण हो गए, कति बिल्कुल कान भी सुनाई नहीं दे रहा, बंद कर लिए हैं कान, और दूसरे देश में चला गया है, अपनी बेटियों की बात नहीं कर रहा। इतना बेशरम प्रधानमंत्री दोबारा नहीं होगा अगर इतनी झूठ बोल रहा है। सारी चीजें करते हैं, मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो जुबान से ऐसा लगता है कि उनके हलक से एक शब्द देखने को सुनने को नहीं मिलते हैं। कि बहुत ज़्यादा दुखद ये मामला है। प्रधानमंत्री हर छोटी सी छोटी चीज़ें अगर उनके मतलब की है तो उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि बिहार इलेक्शन के टाइम पे एक छोटा सा क्लिप जो किसी यूट्यूबर ने डाला था, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने राशन से संबंधित था तो बयान दे दिया था। और इतना बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट ना आना। बयान तो विनेश फोगाट को ये भी तो कहा था, अरे मैं तो तू तो मेरे परिवार की है, तू तो मेरे खानदान से है, तो मैं तो कभी बिल्कुल एक जैसा परिवार हमारा। तो जब वो मेडल लेके आई तो जब ये प्रधानमंत्री की बेटियां थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री की दुश्मन है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं अंकल कि कब तक डटे रहेंगे? कब तक डटे रहेंगे? संघर्ष में पैदा हुए हैं, संघर्ष में ही मरेंगे। ये जो कौमें हैं जिनके बारे में अभी भाई सोनू ने बताया, ये 5 जो कौमें हैं ये हिंदुस्तान को एक नई दिशा देती हैं और हमेशा ही संघर्ष के अंदर जुटे रहते हैं। ये एक मोदी की भूल है। 9 साल के अंदर जितनी झूठ मोदी ने बोल ली, अब वो झूठ बोलने का समय इनका ख़त्म हो चुका है। ना ये बेटियों के लिए है, ना ये देश के विकास के लिए है, अडानी के लिए है। और बृजभूषण एक जो रावण का रोल इस देश के अंदर पैदा किया है, एमपी कहते हुए भी इसको शर्म आती है हमारे जैसों ने।
वो ना ठाकुर है, ना वो राजपूत है, ना वो एक एमपी के लायक है। वो तो इस देश के लिए ऊपर एक काला दाग है, और इस काले दाग को मिटाने के लिए हमारी खाप पंचायतें जब अंग्रेजों को बजा सकती है, ये 9 साल की सरकार है, इसका क्या हाल होगा? ये कर्नाटक से आप देख लो, कर्नाटक का एक उदाहरण है, और ये स्टार्टिंग हो चुकी है, इनकी दिशा दूसरी तरफ हो चुकी है। आने वाला समय इनके लिए बड़ा खतरनाक। ब्रिजभूषण सिंह का एक बयान आया था मेडल को लेकर, काफी हल्के फुल्के मेडल के लिए एकदम तौहीन शब्द का प्रयोग किया कि 15 रुपए का मेडल लौटाने से क्या होगा, अगर लौटाने हैं तो करोड़ों रुपए लौटा दो। तो मेडल को 15 रुपए कहना, जो कि मतलब काफी मेहनत के बाद और खून पसीने की कमाई होती है एक मेडल, तो इस प्रकार को क्या कैसे देखते हूँ? ये मेडल बपोती ब्रजभूषण के बाप की है, ना पैसे ब्रजभूषण के बाप के हैं, ना पैसे ब्रजभूषण ने अपनी जेब से दिए। ये जो एक इनके नियम है सरकार का, दिन ये जो आवे है सारी चीज़, ये मान ले सरकार को ये देख लो ना, तो अपने जो 3 बार सांसद रह लिया तो 3 पिलसन मिलती है उसे, 4 बार रह लिया तो 4 पिलसन मिलती है। अब एक सांसद के 2 लाख रुपए महीना है, तो 4 बार सांसद रहे 8 लाख रुपए जाते हैं। ये किसके खाते से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? ये हमारे किसानों की खून पसीने कमाई जाती है, जो हम टैक्स के रूप में ये बेरन के चलाए दिए नहीं इनके ना GST PST। हाँ, रही बात है वो भी सरकार के पैसों पे पड़ रहा है। ये ठीक है, सरकार उसने डरा रखी है, वो दबंग है और सरकार उससे डरी हुई है। सरकार कोई फैसला अभी नहीं ले पा रही है। अगर ये सिस्टम कोई और होता तो शायद इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन जो बीजेपी में है उनका डर आप साफ नज़र आ रहा है। अगर भाई उसमें किसी मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का भी इन बच्चियों के बारे में बयान नहीं आया। जो अपनी 15 साल मेहनत करके एक मेडल लेके आती है, उसने 15 रुपये कीमत बता दी उसकी। और आप देख रहे हैं कि ये किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, बहुत सारे लोग आए हैं और सभी का यही कहना है कि इस प्रकरण में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं, दुख में दिख रहे हैं। देखते हैं इस प्रकरण का रिजल्ट क्या आता है। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल दस्तक। धन्यवाद।